गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीमा पांडे, वीएमवी कॉलेज। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं रंग का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं रंग का वर्गीकरण। रंग का वर्गीकरण देखने से पहले ये बात महत्वपूर्ण है कि रंग हमारे जीवन में बहुत गहरा इफेक्ट डालते हैं। रंग का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। रंग है इसलिए आनंद है, इसलिए उत्साह है, इसलिए समाधान है, चैतन्य है। अगर रंग नहीं होते तो हमारा जीवन एकदम एकसुरा हो जाता, मोनोटोनस हो जाता। बराबर। अब चलिए देखते हैं रंग का वर्गीकरण। तो प्रैंग ने ये थ्योरी बनाई थी, जिसे आर्टिस्टिक थ्योरी ऐसे भी कहा जाता है। रंग का वर्गीकरण जो प्रैंग ने बताया है वो इस तरीके से बताया है कि प्राथमिक श्रेणी के रंग, द्वितीय श्रेणी के रंग, माध्यमिक श्रेणी के रंग, तृतीय श्रेणी के रंग और चतुर्थ श्रेणी के रंग, इस तरह से ये वर्गीकरण किया गया है। वैसे तो वर्गीकरण के कई प्रकार हैं, पर ये जो वर्गीकरण है वो रंगों के गुणधर्मों को देखने के बाद तैयार किया हुआ रंगों का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक श्रेणी के रंग। अब प्राथमिक श्रेणी के रंग 3 रंग है और प्राथमिक श्रेणी के रंगों को बेसिक कलर्स या मूलभूत रंग ऐसे कहा जाता है। लाल, नीला और पीला, ये 3 रंग प्राथमिक श्रेणी के हैं। कोई भी या किसी भी रंगों को मिला के ये रंग तैयार नहीं होते, पर प्राथमिक श्रेणी के रंगों को मिला के बाकी सभी रंग तैयार होते हैं। इसीलिए इन रंगों को मूलभूत रंग ऐसे कहा जाता है। मैं जो डायग्राम यहाँ पे निकाल रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में निकाल लेना। और रंग जब आप निकाल रहे हो, इसका डायग्राम निकाल रहे हो, तो रंगों की पोजीशन जो है, कहाँ कौन सा रंग मैंने लिखा है, वो हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो इम्पॉर्टेंट आईएमपी ऐसे कर लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी पूछा जाने वाला है, और इससे इस वक्त थ्योरी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब प्राथमिक श्रेणी के जो रंग है, एक बात याद रखना, पीला जो रंग है वो हमेशा ऊपर आता है। तो पीले रंग का जो क्रम है वो हमेशा ऊपर आएगा। अपना जो राइट साइड है, राइट हैंड है, वो राइट हैंड पे हमेशा ब्लू कलर आता है। तो यहाँ पे मैं नीला रंग लिख रही हूँ, और अपना जो लेफ्ट हैंड है तो वहाँ पे आएगा लाल रंग। यहाँ पे मैं लाल लिख रही हूँ, पर आप जब लिख रहे हो तो पूरा लिख लेना, पीला, लाल और नीला। तो ये है प्राथमिक श्रेणी के रंग। अब प्राथमिक श्रेणी के रंगों को देखने के बाद द्वितीय श्रेणी के रंग तैयार होते हैं। द्वितीय श्रेणी के रंग देखते हैं। प्राथमिक श्रेणी के रंगों को, किसी भी 2 रंगों को सही मात्रा में लेने के बाद द्वितीय श्रेणी के रंग तैयार होते हैं। अब सही मात्रा में यानी कितना? यानी जितना पीला रंग हम ले रहे हैं, अगर हमने पीला रंग 1 ढक्कन लिया है या 1 चम्मच लिया है, तो लाल रंग भी हमें उतनी ही मात्रा में लेना है। तो तैयार होने वाला जो रंग है वो कौन सा होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ करते वक्त पहले प्राथमिक श्रेणी के रंग निकालूंगी, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के रंग कौन से तैयार होते हैं वो देखूंगी। अब यहाँ पे हमने देखा है प्राथमिक श्रेणी के रंग, यहीं पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ दूसरा ट्रायंगल, दूसरा त्रिकोण। अब देखिए यहाँ पे मैंने किया है। अब जैसे कि पीला और नीला, 1 ढक्कन हमने पीला लिया, 1 ढक्कन हमने नीला रंग लिया, तो तैयार होने वाला रंग कौन सा तैयार होगा? हरा होगा। इसके बाद नीला और लाल। अब लाल और नीला, इन 2 रंगों को मिलाने के बाद तैयार होने वाला जो रंग है वो होगा जामुनी, या जिसे पर्पल कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जामुनी। अब बचा है लाल और पीला। तो लाल और पीला को मिलाने के बाद तैयार होने वाला जो रंग है वो केसरी कहा जाएगा, या तो नारंगी भी आप कह सकते हो। यहाँ पे मैं नारंगी पूरा ही लिख लेती हूँ। नारंगी, लाल और पीला को मिलाने के बाद नारंगी तैयार हो गया। अब
एक बार प्राथमिक श्रेणी के रंग अच्छे से याद आ गए तो आपके रंग का वर्गीकरण आपका कभी गलत नहीं होगा। प्राथमिक श्रेणी के रंगों से ही द्वितीय श्रेणी के रंग तैयार होते हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। अब प्राथमिक श्रेणी के रंग तैयार हो गए, द्वितीय श्रेणी के रंग भी अपने तैयार हो गए। अब तीसरा जो प्रकार है वो है माध्यमिक श्रेणी के रंग। अब तक हमने देखा है कि तैयार होने वाले जो रंग है वो 3 हैं, जैसे कि प्राथमिक श्रेणी के रंग 3, द्वितीय श्रेणी के रंग भी 3, पर अब माध्यमिक श्रेणी के जो रंग है वो तैयार होने वाले रंग 6 है। अब कौन से 6 है देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर प्राथमिक श्रेणी के रंग, यहाँ पे प्रा लिखती हूँ, आप पूरा लिखना। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के रंग, और तैयार होने वाला जो रंग है वो होगा माध्यमिक श्रेणी के रंग। जैसे अभी प्राथमिक श्रेणी का रंग है पीला, द्वितीय श्रेणी का रंग है हरा, तो माध्यमिक श्रेणी का रंग कौन सा आएगा, पीला हरा, हरा पीला नहीं, पीला हरा। पीला हरा। दूसरा जो है वो है नीला और जामुनी। अब नीला रंग है प्राथमिक श्रेणी का, उसके बाद द्वितीय श्रेणी का रंग आएगा जामुनी, अब नीला और जामुनी दोनों को मिलाने के बाद तैयार होने वाला जो माध्यमिक श्रेणी का रंग है वो आएगा नीला जामुनी, ना कि जामुनी नीला, नीला जामुनी। ये 1, ये 2, ये 3, अब चौथा नीला जामुनी हो गया। अब लाल और जामुनी, अब लाल है प्राथमिक श्रेणी का प्लस जामुनी है द्वितीय श्रेणी का, तो तैयार होने वाला रंग जो है वो है लाल जामुनी। बिल्कुल अभी जैसे मैंने बताया था नीला जामुनी होगा, जामुनी नीला नहीं, वैसे यहाँ पे भी लाल जामुनी आएगा, जामुनी लाल नहीं। उसके बाद अभी कौन सा रहे, 2 रंग रह गए, एक नारंगी लाल, नारंगी और रह गया लाल, और दूसरा पीला नारंगी एक रह गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लाल नारंगी लिखेंगे कि नारंगी पीला, लाल नारंगी, तो लाल आएगा प्राथमिक श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का आएगा नारंगी। तो तैयार होने वाला जो रंग है वह है लाल नारंगी। अब लास्ट जो छठवां रंग है वो है पीला नारंगी। तो पीला अधिक नारंगी, पीला का हमने एक ढक्कन लिया, नारंगी का एक ढक्कन लिया, तो तैयार होने वाला जो रंग है वो है पीला नारंगी। अब मैंने माध्यमिक श्रेणी के रंगों को बताते वक्त मैंने ये बताया कि आपको जामुनी नीला नहीं बोलना है, नीला जामुनी बोलना है। तो क्यों? तो माध्यमिक श्रेणी के रंगों की खासियत ही है ये है कि माध्यमिक श्रेणी के रंग जब तैयार होते हैं तब उनके नाम की जो शुरुआत है वो हमेशा प्राथमिक श्रेणी के रंगों से होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। इसीलिए जब तैयार होने वाले रंग जो है वो हमेशा कैसे आएंगे, पीला हरा, ना कि हरा पीला। नीला जामुनी, लाल जामुनी, लाल नारंगी और पीला नारंगी, इस तरह से माध्यमिक श्रेणी के रंग। तो हमने कौन से रंग देखे अभी? प्राथमिक श्रेणी के रंग देखे। प्राथमिक श्रेणी के रंग है 3, लाल, नीला और पीला। पीला ऊपर, राइट हैंड पे आएगा ब्लू या नीला और लेफ्ट हैंड पे आएगा लाल। ठीक। द्वितीय श्रेणी के रंग देखे। द्वितीय श्रेणी के रंग भी 3 है, नारंगी, हरा और जामुनी। अब प्राथमिक श्रेणी का रंग 1,
और द्वितीय श्रेणी का एक, इन दोनों को मिलाने के बाद तैयार होने वाला जो रंग है वो है माध्यमिक श्रेणी का रंग, वो भी अभी हमने देखा। तो ऐसे 6 रंग जो तैयार होते हैं वो भी हमने देखे। अब इसके बाद देखेंगे तृतीय श्रेणी के रंग। ये मिटाऊं मैं अभी? अब तृतीय श्रेणी के रंग जब आपके तैयार होंगे तब द्वितीय श्रेणी के कौन से भी 2 रंगों को मिलाने के बाद तृतीय श्रेणी के रंग तैयार होते हैं। तृतीय श्रेणी के रंग भी 3 ही हैं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी, दोनों के रंग भी 3 ही है। तो अब द्वितीय श्रेणी के रंग मैं यहाँ पे लेती हूँ। द्वितीय श्रेणी के कौन से है? हरा और जामुनी, हरा और जामुनी को हमने मिलाया, फिर जामुनी और नारंगी, जामुनी और नारंगी, और फिर नारंगी और हरा। अब तैयार होने वाले जो रंग है वो तृतीय श्रेणी के रंग तैयार होंगे। अब तृतीय श्रेणी के रंग जो देखेंगे हम, वो देखते वक्त एक बात ये याद रखना कि ये तैयार होने वाले रंग, अब कैसे पहचानना कि कौन सा रंग तैयार होगा? तो अब ये देखना कि इसमें कौन सा रंग छुपा है। जैसे कि हरा, अब हरा कैसे तैयार होता है? हमने देखा नीला और पीला, अब नीला और पीला को मिलाया तो तैयार हो गया हरा। अब जामुनी कैसे होता है? लाल और नीला, ये भी हमने देखा। अब ऐसा कौन सा रंग है जो यहाँ भी है और वहाँ भी है, ये हमें देखना है, वो रंग तैयार होगा। तो वो कौन सा रंग है? आप देख रहे हो यहाँ पे भी नीला है और यहाँ पे भी नीला है, तो तैयार होने वाला रंग कौन सा है? यहाँ पे हम लिखेंगे नीला। सिर्फ नीला लिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर नीला लिखेंगे तो नीला प्राथमिक श्रेणी का रंग है, ये तो हमने अभी देखा। तो फिर नीला क्या आएगा? नीला ग्रे, ठीक है, नीला ग्रे। अब इसके बाद जामुनी और नारंगी। अब यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जामुनी रंग जो है इसमें कौन सा रंग छुपा हुआ है। जामुनी रंग कैसे तैयार होता है? हमने देखा लाल और नीला, तो लाल और नीला को हमने जब मिलाया तो तैयार होने वाला जो रंग है वो जामुनी है। अब नारंगी कैसे हो गया? नारंगी कैसे हो गया? नारंगी को लाल और पीला हमने जब मिलाया तो तैयार हो गया नारंगी। तब ऐसा कौन सा रंग है जो यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है? कौन सा है? लाल, करेक्ट, लाल यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो बिल्कुल लिख देना यहाँ पे लाल। सिर्फ लाल लिखोगे क्या? बिल्कुल नहीं, तो लाल के बाद क्या लिखोगे ग्रे, लाल ग्रे। अब नारंगी हरा। अब नारंगी कैसे तैयार होता है? नारंगी हमने देखा कैसे तैयार होता है। नारंगी देखिए लाल और पीला, तो यहाँ पे लाल आएगा, लाल पीला। और हरा कैसे हो गया? नीला और पीला, राइट। तो अब कौन सा रंग यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है? पीला, पीला यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? पीला ग्रे। तैयार होने वाला जो रंग है वो पीला ग्रे। अब आपको ऐसे लगेगा कि इतना हम कैसे समझ में रखेंगे? एक आधी ट्रिक बताओ ना मैडम, ऐसा आप बोलोगे मुझे। तो ट्रिक ये है कि तृतीय श्रेणी के रंग बहुत ही आसान है कैसे याद रखना। देखिए जो प्राथमिक श्रेणी के रंग है वो एक बार आपको याद आ गए, तो प्राथमिक श्रेणी के रंग ही तृतीय श्रेणी के रंगों को बिल्कुल लिख देना। सिर्फ लिखते वक्त उसके सामने ग्रे लिखना नहीं भूलना। तो देखिए लाल नीला पीला प्राथमिक श्रेणी के रंग भी है, लाल नीला पीला तृतीय श्रेणी में भी आते हैं, पर लाल नीला पीला में लाल ग्रे
पीला ग्रे, नीला ग्रे, ये लिखना नहीं भूलना है। अब लास्ट कौन से रह गए? चतुर्थ श्रेणी के रंग। अब तृतीय श्रेणी के रंगों की खासियत क्या है? हमने देखा द्वितीय श्रेणी के कौन से भी दो रंगों को मिलाने के बाद तृतीय श्रेणी के रंग तैयार होते हैं, पर यहाँ पे रंगों के नाम की शुरुआत हमेशा प्राथमिक श्रेणी के रंगों से होती है, बराबर। अब चतुर्थ श्रेणी के रंग कैसे तैयार होते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी के रंगों की खासियत हम देखते हैं। चतुर्थ श्रेणी के रंगों की खासियत ये है कि तृतीय श्रेणी की कौन से भी दो रंगों को समान मात्रा में मिलाने के बाद चतुर्थ श्रेणी के रंग तैयार होते हैं। तो अभी तृतीय श्रेणी के रंग हमने यहाँ पे देखे थे, लाल ग्रे, पीला ग्रे और नीला ग्रे। तो यहाँ पे लाल ग्रे अधिक पीला ग्रे, ठीक है, पीला ग्रे अधिक नीला ग्रे। अब कौन सा रह गया? लाल, पीला, यहाँ पे आएगा लाल और नीला रह गया, तो यहाँ पे लाल ग्रे और यहाँ पे कौन सा रह गया? नीला, पीला और यहाँ पे लाल, पीला, नीला, तो यहाँ पे नीला आएगा, नीला ग्रे, और यहाँ पे पीला आ गया, नीला आ गया, यहाँ पे आएगा लाल ग्रे, ठीक है। अब तैयार होने वाला रंग कौन सा आएगा? देखिए हमने देखा लाल और पीला मिलाया तो तैयार हो गया केसरी रंग या नारंगी रंग, तो बिल्कुल लिख देना नारंगी ग्रे, ये बात भूलना नहीं, ग्रे लिखना, नारंगी ग्रे। अब पीला और नीला को मिलाया तो तैयार हो गया हरा ग्रे, नीला और लाल मिलाया तो हो गया जामुनी ग्रे। अब इसकी खासियत क्या है, इसे कैसे समझना, ध्यान में कैसे रखना? तो इसकी ट्रिक ये है, जैसे हमने देखा कि तृतीय श्रेणी के रंग जब तैयार होते हैं तो तृतीय श्रेणी के रंगों के नाम की शुरुआत हमेशा प्राथमिक श्रेणी के रंगों से होती है, ये तो हमने देखा। यहाँ पे जब चतुर्थ श्रेणी के रंग तैयार होते हैं तो रंगों के नाम की जो शुरुआत है वो हमेशा द्वितीय श्रेणी के रंगों से होती है, ना कि प्राथमिक श्रेणी से। तो एक बार प्राथमिक श्रेणी के रंग और द्वितीय श्रेणी के रंग तैयार हो गए कि माध्यमिक, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अपने आप तैयार हो जाएंगे, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एकदम तैयार कर सकते हो। अब सिमिलरिटी क्या है तृतीय श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी में, वो भी एक बात बताती हूँ। जैसे कि फ़र्क हमने देखा, फ़र्क ये है तृतीय श्रेणी में और चतुर्थ श्रेणी के रंगों में फ़र्क कौन सा है? जैसे तृतीय श्रेणी के रंगों के नाम की शुरुआत प्राथमिक श्रेणी के रंगों से होती है और चतुर्थ श्रेणी के रंगों के नाम की शुरुआत जो है वो द्वितीय श्रेणी के रंगों से होती है। तो फ़र्क क्या है दोनों में, वो तो हमने देखा। अब साम्य क्या है? साम्य ये है कि दोनों भी श्रेणी के रंग जो है वो उदासीन है, ग्रे है, दोनों में भी चमक नहीं है। जैसे कि हम राख, ग्रे यानी क्या, जैसे आप चूल्हे में राख जो देखते हो ना, वो उस तरह का ये रंग होता है जिसे बिल्कुल भी चमक नहीं होती, एकदम उदासीन ऐसे ये रंग होता है। तो अब आज हमने क्या क्या देखा? आज की इस क्लास में हमने देखा प्राथमिक श्रेणी के रंग, द्वितीय श्रेणी के रंग, माध्यमिक श्रेणी के रंग, तृतीय श्रेणी के रंग और चतुर्थ श्रेणी के रंग। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रंग चक्र हम देखेंगे, रंग चक्र कैसे बना, रंग चक्र के अंदर कितने रंग होते हैं और रंग चक्र की कल्पना कहाँ से आई, तो वो पूरा विस्तार से हम देखेंगे। आज हमने रंग का वर्गीकरण देखा है, जहाँ कहीं आपने कॉपी में नोट भी किया होगा, जैसे मैंने अभी कहा था आपको कि जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे आप अपने कॉपी में लिख लेना। तो जहाँ कहीं आपको समस्या आती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझे कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो कि जो भी आपकी समस्या है। तो कैसे लगा आपका लेक्चर आज का, तो मुझे बता देना। धन्यवाद।